हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंटू माय स्पिरिट ट्यूटोरियल। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक वीवीआई क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम क्लास 12 के फिजिक्स का एक ऐसा सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं और एक लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी लेक्चर को, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए इसको बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरता है। किस प्रकार गुजरता है? लंबवत। जब किसी सतह से वैद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरता है तो जितने विद्युत बल रेखा छेद करके गुजरा उसी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस है कोई सरफेस है, उस सरफेस से जो जितना वैद्युत बल रेखा लंबवत गुजरा, कैसे? तो लंबवत गुजरा, उसी संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एक बुक है, तो इस बुक से जो है ये मान लीजिए सरफेस है, ये तो सरफेस है ही, मानने का क्या बात है, सरफेस है ही है। तो इस सरफेस से जितना वैद्युत बल रेखा गुजरा लंबवत मतलब हो गया इस प्रकार, ये नहीं कि ऐसे नहीं, लंबवत इस प्रकार जितना विद्युत रेखा जो है इससे लंबवत गुजरा, इसी गुजरे हुए संख्या को ही क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। यानी कोई सरफेस है, उस सरफेस से कितना विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरा और वो भी छेद करके, क्या करके? छेद करके। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक इधर गुजरा छेद करके, एक इधर, यानी बहुत सारा ऐसे गुजरा है, तो वो वैद्युत बल रेखा हो जाएगा उसका। यानी कोई सरफेस है, उससे कितना वैद्युत बल रेखा छेद करके गुजरा, यानी कि ये सरफेस है, इसमें कितना बार छेद करके गुजरा वैद्युत बल रेखा, उसी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो जब किसी सरफेस से, यानी जब किसी सतह से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा लंबवत गुजरता है। कैसे गुजरता है? लंबवत गुजरता है। तो जितना वैद्युत बल रेखा लंबवत छेद करके गुजरा, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ भी है, नोट्स आप बना सकते हैं यहाँ से इसका। और एक परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप कि किसी भी सतह से कितना विद्युत बल रेखा गुजरा, इसका पता लगाने के लिए जिस राशि यानी उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से कितना वैद्युत बल रेखा गुजरा, इसका सटीक यानी कि इसका जो जानकारी हम लोगों को मालूम कैसे होगा? तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जिस राशि का, जिस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी कोई भी सतह है, उस सतह से जितना वैद्युत बल रेखा लंबवत गुजरा, उसका पता लगाने के लिए हम लोग जिस राशि का, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, उस उपकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का दो डिफिनेशन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। पहला था कि कोई भी सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, इससे कितना वैद्युत बल रेखा लंबवत गुजरा, यानी छेद करके गुजरा। लंबवत गुजरेगा तभी तो छेद करेगा ना। अब मान लीजिए लंबवत गुजरबे नहीं करेगा, ऐसे गुजरेगा या तो ऐसे गुजरेगा, छेद करेगा? इसमें नहीं करेगा ना। तो जब तक लंबवत इस पर नहीं गुजरेगा तब तक छेद नहीं करेगा। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से कितना विद्युत क्षेत्र या तो विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरा, उसी गुजरे हुए संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पे एक टर्म ये भी है कि वैद्युत बल रेखा, यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखें मेरे, तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि विद्युत बल रेखा जो है ये भी क्या अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत बल रेखा क्या है। तो विद्युत बल रेखा जो है क्या है? विद्युत क्षेत्र को दिखाने का एक तरीका, ज्यामितीय तरीका है। यानी कि विद्युत क्षेत्र मान लीजिए ऐसे गुजरा है, ऐसे गुजरा है, तो हम लोग जो दिखाते हैं जिस ज्यामितीय तरीके से, जिस ज्योमेट्रिकल जो है मेथड से हम लोग उसको दर्शाते हैं, उसी तरीका क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत बल रेखा बोलते हैं। हालांकि हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं डिटेल में। तो चलिए, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट ए, यानी कि ये क्या है यहाँ पे? ये है आपका विद्युत क्षेत्र, यानी कि सदिश में, ये भी किस में होना चाहिए? सदिश में। और एक क्या है आपका? वेक्टर ए सदिश क्षेत्रफल। यहाँ देखिए विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जानकारी यहाँ हम दे रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो फाई से। यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो संकेत होता है, यानी कि सिंबल होता है, क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का फाई होता है। वैद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? फाई होता है। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? ई डॉट ए। तो ई डॉट ए आपको मालूम है कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे क्या आता है? कोस आता है। तो ई डॉट ए बराबर क्या होता है? ई ए कोस डॉट। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ए डॉट बी बराबर होता है तो क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ये सनो वेक्टर आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा।
नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आगे हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम जानकारी दे देंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई इजिकल टू ई डॉट ए। तो ई डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा, जहाँ पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जो कि सदिश में है, और वेक्टर ए क्या, सदिश क्षेत्रफल है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अभी बोले थे कोई भी सरफेस है, इस सरफेस से कितना विद्युत बल रेखा छेद करके गुजरा, यानी कि लंबवत गुजरेगा तो छेद करवे करेगा, तो छेद करके गुजरा उसी संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कोई सरफेस है, इससे देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो है इस प्रकार गुजरा, लंबवत गुजरा है, इसमें छेद कुछ ना कुछ क्या है। तो यहाँ देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या, सदिश क्षेत्रफल। तो इन दोनों के बीच यदि कोण जो है 0 डिग्री का बने, एंगल कितना का बने, 0 का। अब देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है और सदिश क्षेत्रफल भी इसी दिशा में है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका कोण 0 होगा ना, कोण पहले 0। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या ऊपर है और सदिश क्षेत्रफल ये भी क्या है, ऊपर है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो कोण क्या बनेगा, 0 बनेगा, जाहिर सी बात है। ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, तो कोण दोनों के बीच क्या बनेगा, 0। और जब 0 कोण बनेगा तो आपको मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, जो कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कोण 0 होगा तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे जो है जब कोण 0 डिग्री का बनेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस 0 बराबर 1, और यहाँ पे कोस 0 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1, यानी कि यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा ई ए गुना 1, यानी कि कोस 0 का मान 1। तो यहाँ पे ई ए में 1 से गुना कर देंगे, और जब ई ए में 1 से गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं फा इजक्वल टू ई ए। क्या लिख सकते हैं, फा इजक्वल टू ई ए हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करना चाहेंगे। देखिए वैद्युत फ्लक्स निकालना है और कोई मतलब सरफेस है, उसमें वैद्युत क्षेत्र और ये सदिश क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ये एक ही दिशा में है और सदिश क्षेत्रफल ये भी क्या, एक ही दिशा में, दोनों सेम दिशा में जा रहा है। तो उस समय जो है दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कोण कितना बनेगा, कोण 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 का, क्योंकि जब समान दिशा में जाएगा तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री कोण बनवे करेगा। और जब 0 का कोण बनेगा तो आपको मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे एंगल बना 0 और कोस 0 का मान 1, इसलिए हम लोग थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 0। और चूंकि कोस 0 का मान 1, यहाँ पे हम लोग ई ए में 1 से गुना करेंगे, ई ए में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ई ए, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान निकल जाएगा वो हो जाएगा ई ए। कहने का सेंस है जब कोई सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो उस समय जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो हो जाएगा ई ए। क्या हो जाएगा, ई ए। यहाँ फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। और नोट बी में ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए सदिश क्षेत्रफल ऊपर की दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र क्या है, नीचे की दिशा में है। तो उस समय जब वैद्युत फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, ई ए कोस 90 डिग्री। आपको मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई ए, यानी कि ई ए कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोस 90। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सदिश क्षेत्रफल ऊपर है और ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, नीचे इस दिशा में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण, यानी कि 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। मान लीजिए क्या है, ये सदिश क्षेत्रफल ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पे देखिए ये क्या है, नीचे जा रहा है, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका हो गया वेक्टर ई, यानी कि ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र, और ये हो गया आपका सदिश क्षेत्रफल। तो ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, दोनों के बीच क्या 90 डिग्री कोण बनेगा ही। ये तो आप समझ ही चुके होंगे अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप। तो यहाँ पे इसीलिए जो है जब ये सदिश क्षेत्रफल ऊपर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र ये इस दिशा में जा रहा है, तो इसलिए इनके बीच जो कोण बनेगा, इन दोनों के बीच ए और ई के बीच कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और आपको मालूम है कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जब फार्मूला पे पुट करेंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स बराबर ई ए कोस 90 डिग्री पे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कोस 90 का मान क्या हो गया, 0, और 0 में जब ई ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब वेक्टर ए और वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र, यानी सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र जब दोनों जो अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा, तो उस समय जब वैद्युत फ्लक्स का मान आएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और ऐसे भी आपको हम बताए भी थे, अभी जस्ट बताए थे कि जब कोई सरफेस है उस सरफेस को छेद करेगा यानी लंबवत गुजरेगा तभी जो है कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा। यस नो, जब जो है हम लोग यानी कोई सतह है उस सतह को जब तक छेद करेगा ही नहीं, लंबवत गुजरेगा ही नहीं, तब तक जो वैद्युत फ्लक्स कुछ होगा ही नहीं, तब तक वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे जो क्या ये सरफेस है और इस सरफेस में वैद्युत क्षेत्र जो यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र जो है लंबवत नहीं गुजरा है, ये इस प्रकार गुजरा है, ये लंबवत नहीं हुआ, लंबवत इस प्रकार होता है, ये लंबवत नहीं है, इसलिए क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स जीरो। फिर से एक बार समझ लीजिए यहाँ पे नोट बी में, यहाँ देखिए हम क्या बोले थे कि कोई भी सतह है इस सतह से वैद्युत बल रेखा या तो वैद्युत क्षेत्र यदि लंबवत गुजरेगा, छेद करके गुजरेगा, तभी कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या, यहाँ पे लंबवत गुजर भी नहीं किया, यहाँ पे ऐसे गुजर गया यानी कि लंबवत नहीं गुजरा, ऊपर नहीं गया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान जीरो हो गया। ये क्या है वैद्युत फ्लक्स है, क्योंकि फाई से हम लोग किसको दिखाते हैं तो वैद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे जीरो। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स का मान कब महत्तम होगा यानी ज़्यादा होगा, तो ई और ए के बीच जब 0 डिग्री कोण बनेगा, कितना का 0 डिग्री कोण बनेगा, तब जो वैद्युत फ्लक्स का मान जाएगा क्या आएगा महत्तम आएगा यानी कि ये होगा। और क्वेश्चन आएगा कि वैद्युत फ्लक्स का मान कब न्यूनतम आएगा, तो क्या हो जाएगा जब सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र यानी कि ए और ई यानी कि ई और ए इसके बीच जो जब 90 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब क्या हो जाएगा, तब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। यानी कि ई और ए के बीच 90 डिग्री का कोण जब बनेगा तो उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत फ्लक्स क्या है, और इस फार्मूला को याद रखेगा, इस पर सवाल भी आता है, आगे हम अगले लेक्चर में हो सकता है कि बनवाए भी। यदि आप सबका मतलब इंटरेस्टेड हो इसमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ चाहिए न्यूमेरिकल, तो ज़रूर देंगे इसमें हम। तो देखिएगा वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं तो फाई से सूचित करते हैं। और वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। और वैद्युत फ्लक्स का आशय मात्रक क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। वैद्युत फ्लक्स का आशय मात्रक क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है तथा वोल्ट मीटर भी होता है, दोनों बोल सकते हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स का आशय मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है तथा वोल्ट मीटर भी होता है, दोनों इसका आशय मात्रक होता है। तो हम थोड़ा सा बगल हो रहे हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। हो गया, हाँ। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो कोई भी सरफेस, कोई भी सतह है, उस सतह से कोई विद्युत बल रेखा कितना बार गुजरा छेद करके, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी कोई भी सरफेस है उस सरफेस से कितना विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरा, वो भी क्या करके छेद करके गुजरा, उसी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।